क्या आपने कभी ऐसे घर में रात बिताई है जहां सन्नाटा इतना गहरा हो कि आपकी अपनी धड़कन भी अजनबी लगे, जहां हर कोना जैसे किसी अनदेखी आंख से आपको देख रहा हो? मेरे चाचा ने ऐसा ही एक घर देखा था, और वो भी बरेली के पास एक पुराने रेलवे क्वार्टर में। उस रात के बाद उन्होंने कभी भूत प्रेत पर मजाक नहीं किया। मेरे चाचा रेलवे में काम करते थे। ट्रांसफर के बाद उन्हें बरेली के पास एक छोटा सा रेलवे क्वार्टर अलॉट हुआ। बाहर से देखने में वो घर बिल्कुल सामान्य था। एक छोटा सा आंगन, 2 कमरे, रसोई और पीछे की तरफ एक गली। दीवारों पर थोड़ी नमी थी और छत से झूलते मकड़ी के जाले दिख रहे थे। पड़ोसियों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि ये घर ठीक नहीं है, रात को यहाँ कोई अकेला टिक नहीं पाता। लेकिन चाचा ने हंसते हुए कहा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती और लोगों की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। वो दफ्तर से आते, खाना खाते और थक कर सो जाते। लेकिन चौथी रात अचानक उनकी नींद खुली तो देखा कि कमरे का बल्ब अपने आप जल बुझ रहा है, मानो कोई अदृश्य हाथ स्विच ऑन ऑफ कर रहा हो। उन्होंने सोचा कि शायद वायरिंग खराब होगी। अगले दिन उन्होंने इलेक्ट्रिशियन बुलाया, लेकिन उसने कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कुछ ही दिनों बाद एक और अजीब घटना हुई। रात के ठीक 2 बजे दरवाजे पर धीमी धीमी खटखटाने की आवाज आई। वो घबराकर उठे और दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। आसपास घना अंधेरा और सन्नाटा था। उन्होंने सोचा शायद कोई बच्चा शरारत कर रहा होगा। जैसे ही वो कमरे में लौटे, उनकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी और उनका खून जम गया। रेलवे ट्रैक के पास एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ और बाल हवा में उड़ रहे थे। चाचा ने तुरंत खिड़की बंद कर दी, लेकिन शीशे पर उसकी परछाई अब भी साफ दिखाई दे रही थी। सुबह होते ही उन्होंने पड़ोसियों से पूछा। ज्यादातर लोग चुप रहे, लेकिन मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने उन्हें सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि कई साल पहले यहीं ट्रैक पर एक औरत की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। वो यहीं रेलवे क्वार्टर में रहती थी और लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी अपने घर को ढूंढ रही है। उस रात चाचा ने जल्दी सोने की कोशिश की, लेकिन नींद कहाँ आती। आधी रात को फिर वही सब हुआ। पहले बल्ब अपने आप जलने बुझने लगे, फिर दरवाजे पर खटखटाहट हुई। हवा में अजीब सी ठंडक भर गई और अचानक कमरे में लगा जैसे कोई और मौजूद है। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, मुझे यहाँ से मुक्त कर दो। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के कोने में वही औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरे पर गहरी पीड़ा। वो चीखना चाहते थे, लेकिन गले से आवाज ही नहीं निकली। सुबह होते ही उन्होंने पड़ोसियों के पास जाकर सब बताया। सबने कहा कि पूजा करवाओ या घर छोड़ दो। उन्होंने पंडित बुलाया। पूजा के दौरान दिए की लौ बार बार बुझ रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। पंडित ने कहा कि ये आत्मा यहाँ बंधी हुई है और इसे शांति चाहिए। पूजा के बाद माहौल कुछ शांत हुआ, लेकिन चाचा का मन अब उस घर में बिल्कुल नहीं लगता था। कुछ महीनों बाद उन्होंने क्वार्टर बदल लिया। आज भी वो रेलवे क्वार्टर खाली पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात को वहां से अब भी किसी औरत के गाने और रोने की आवाज सुनाई देती है। रेलवे कर्मचारी वहां रहना ही नहीं चाहते। मेरे चाचा जब भी इस घटना को याद करते हैं, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो कहते हैं, भूत प्रेत पर विश्वास न करने वाला मैं उस रात समझ गया कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती।